वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अमेज़ॉन पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अमेज़ॉन पे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी लिस्टिंग कर सकते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। तो मैंने जेनरिक अभी तक यानी कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना बताया है, ठीक है। अगर आपने उसकी लिस्टिंग सीखनी है लोकल चीज़ों की तो उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लेकिन आज हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सीखने वाले हैं। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जैसे आप कुछ भी बेच सकते हैं, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े वगैरह हुए, ब्रांडेड फुटवियर हुई, ब्रांडेड वॉचेस हुई, एसेसरीज हुई, कॉस्मेटिक्स हुई, या फिर वो FMCG की चीज़ें हुई, डेली नीड्स की होती हैं जो, ये आप सब बेच सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस अलग है अमेज़ॉन पे लिस्ट करने का। तो आज हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है, हमें किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे कैसे लेंगे, ये तक हम सीखेंगे। मतलब फुल प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो गूगल पे आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे अमेज़ॉन सेलर लॉगिन और इस वाले लिंक पे क्लिक करके या अपना सेलर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे। अमेज़ॉन के ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ OTP भेजा है नंबर पे, OTP डाल लेते हैं और साइन इन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना होगा, हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है। तो पहले आपके इस तरीके से होम पेज खुल जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री के बाद आपको ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना हो, चाहे वो लैक्मे का है, कोई कॉस्मेटिक है, पतंजलि का है, हिमालय का है, या फुटवियर है, ब्रांडेड चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी है, आपको यहाँ पर टाइप करना है। या तो आप नाम टाइप कर दे या उसका ASI नंबर कर ले या UPC नंबर। मैं नाम टाइप कर लेता हूँ, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मुझे पतंजलि की एलोवेरा जेल बेचनी है, तो मैं टाइप करता हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल, ठीक है। यहाँ सर्च दबा देंगे। अब देख सकते हैं कितने सारे रिजल्ट्स आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। इसमें तो वेरिएशंस भी हैं कि आप कौन सा वाला बेचना चाहेंगे, केसर चंदन वाली, वो सिर्फ नॉर्मल वाली। अब मान लो ये वाली है, मुझे ये वाली बेचनी है एलोवेरा जेल, ठीक है। तो यहाँ मैं कंडीशन सेलेक्ट करूँगा, न्यू कलेक्टेबल रिफर्बिश्ड यूज्ड, ठीक है ना। न्यू डालेंगे और अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे। अब जो प्रोसेस थी अप्लाई करने की, ठीक है, इसमें अगला स्टेप ये है, आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आएगा सेलिंग एप्लीकेशन। आपको जब भी कोई कंपनी की चीज़ बेचनी होती है, ब्रांडेड के बड़े ब्रांड की चीज़ बेचनी होती है, तो आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। तो आप ऐसे दबाएंगे रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है। अब अगला स्टेप इसमें क्या है, आपको एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं ये भी बताऊंगा डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा, मतलब मुश्किल नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पतंजलि का बेचना चाह रहा हूँ, या आप किसी भी XYZ ब्रांड का बेचना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत होगी। अब ये कैसे लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं कि आपको किसी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर पर जाना है। अब आपके शहर में हर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा ही होगा, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसको आप ये बोलेंगे कि मुझे आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, या फिर ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचने के लिए, जो भी कंपनी का है, मुझे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, ठीक है। या फिर अगर उसकी पल्ले नहीं बैठ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उसको बोल दीजिए कि आपको एक इनवॉइस चाहिए। अब उस इनवॉइस के कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। उस इनवॉइस में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए जिसको देखकर अमेज़ॉन आपका अप्रूव कर देगा एप्लीकेशन। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये लिखी है। डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या होनी चाहिए, एक तो जो बिल बनेगा वो विद इन 180 डेज का होना चाहिए, मतलब उससे पहले का नहीं, ठीक है।
उस लेटर में, ऑथराइजेशन लेटर में, बिल में आपका नाम, एड्रेस होना चाहिए। जो आपका नाम और एड्रेस होगा, ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि जो आपका नाम और एड्रेस अमेजोन के अकाउंट में दिया, आपने दिया हुआ होगा, वो सेम होना चाहिए, मैच करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तीसरा ये, इसमें मैन्युफैक्चरर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, आप जिससे भी बनवा रहे हैं ये, उसका नाम और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। उसमें कम से कम एटलीस्ट 10 यूनिट्स की परचेस शो करनी चाहिए, ठीक है ना। शो द कंबाइंड परचेस ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, कम से कम। ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। और आखिरी चीज, प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई द सबमिटेड डॉक्यूमेंट बाय कॉन्टेक्टेड प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे, मतलब 180 दिन का कम से कम होना चाहिए वो बिल, और आपका नेम एड्रेस होना चाहिए जो अमेजोन के अकाउंट में सेम है, डिस्ट्रीब्यूटर का नेम एड्रेस होना चाहिए या मैन्युफैक्चरर का जिससे भी लेंगे, एटलीस्ट 10 यूनिट की परचेज दिखानी चाहिए। इसके बाद आप जब इनको सबमिट करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि ये असली है ना, ये ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। इसलिए आपको पहले ही बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह चालाकी करने की कोशिश करते हैं, पता नकली बिल बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएं और उनसे कांटेक्ट करें। अगर मैन्युफैक्चरर से नहीं हो पाता है, मतलब उनकी वेबसाइट से, ईमेल के थ्रू नहीं हो पाता है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना है, ठीक है ना। जब इस सारे रिक्वायरमेंट्स वाला जब आपके पास इनवॉइस होगा प्रोडक्ट का, इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है सेलेक्ट फाइल पे, और आपका इनवॉइस जो भी होगा आप चुन लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लेना नहीं है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए है। यहाँ आप कमेंट्स लिख सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। कमेंट्स में आप ये लिख सकते हैं कि मैंने सबमिट कर दिया है आपको जो भी इनवॉइस सारी उसके साथ, रिक्वायरमेंट्स के साथ, अब जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल इसको वेरीफाई करवाएं, या फिर चाहें तो ना भी लिखें, मर्जी है आपकी। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, कोई भी होगा, जैसे कि XYZ limited@gmail.com, जो भी होगा आपका, ठीक है, gmail.com वाला आपको डाल देना है ईमेल या आईडी। वही वाली ईमेल आईडी डालेंगे आप जो कि आपके अमेजोन के अकाउंट में वो लिंक, ठीक है ना। और फोन नंबर ऑप्शनल आप देना चाहें तो दे, नहीं देना चाहें तो ना दें, यह आपकी मर्जी पे डिपेंड है। फोन नंबर ऑप्शनल है। जब ये सारी चीज़ें आप इनको प्रोवाइड करा देंगे, बिल इनवॉइस जो होगा ऑथराइज उसको अटैच कर देंगे, इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अभी सबमिट नहीं होगा, मैं सारी चीज़ें अपलोड नहीं करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको वेट करना है इनका ईमेल आने का कि आपका ऑथराइजेशन अप्रूवल था वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही इनका ईमेल आएगा कि आपका हमने ऑथराइजेशन अप्रूव कर दिया है, आप उसको लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि लिस्टिंग के प्रोसेस क्या है, हमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे लें, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये हर ब्रांडेड प्रोडक्ट पे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर काम करता है। जी बिल्कुल करता है, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई मान लीजिए और कोई सेलर है, उसने अपना कोई ट्रेडमार्क प्रोडक्ट लिया हुआ है या फिर अपना G10 एग्जम्पशन कराया है, तो ये उसमें काम नहीं करेगा। जो होती है रजिस्टर्ड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी हैं बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्रांड, उनके लिए काम करता है। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब कोई सेलर है, मैन्युफैक्चरर अपना बेच रहा है प्रोडक्ट तो उसका भी मिल जाएगा आपका अप्रूवल, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बड़े ब्रांड्स का मिलता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर सकते हैं, जो भी चाहे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं पीटर इंग्लैंड की शर्ट के लिए करता हूँ, 1 मिनट। कपड़ों का भी दिखा दूँ थोड़ा, ये रहा। अभी मैंने लैक्मे की फाउंडेशन निकाली है, ठीक
मान लीजिए ये वाली है, ये महंगी वाली फाउंडेशन, मैंने इस पर न्यू पे क्लिक किया, अप्लाई टू सेल किया, इसमें अप्रूवल मांगना है, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, कभी कभी अमेजोन आपका हो सकता है आपका अप्रूवल लेने की भी परमिशन ना दे। जब आपके अकाउंट की हेल्थ बहुत ख़राब होती है या आप बिल्कुल ही थोड़ा आपके मैनेज इनके हिसाब से सफिशिएंट नहीं होता है, इनके हिसाब से आपका अकाउंट क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये आपको फिलहाल नहीं बेचने देंगे ब्रांडेड चीज़ें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। वैसे आप अगर अकाउंट हेल्थ वगैरह ठीक है तो बेच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।